जब किसी आलिम की शहादत होती है, जब किसी आलिम को सड़क किनारे बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाता है, तो हमारे मुल्क में कुछ इस्तिलाहें जो आम हैं वो शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग दानिस्ता तौर पे इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग मजहबी वाबस्तगी या मुल्क के साथ अच्छाई के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जब भी किसी अहम शख्सियत का कत्ल होता है, किसी अहम शख्सियत को निशाना बनाया जाता है, तो हमारे यहाँ कहा जाता है जी फ़िरका वारियत फैलाने की साजिश हो रही है। ये बहुत बड़ी साजिश है, हमें इस साजिश को रोकना होगा। हमारा कोई जिम्मेदार टीवी पे आके बयान दे देता है ये भारत की साजिश है, और कुछ लोग किसी ख़ास फ़िरके के खाते में एक कत्ल को डालने की कह देते हैं जी ये तो फ़िरका वारियत शुरू होगी, हमें मिल के फ़िरका वारियत को रोकना होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संजीदगी के साथ ये समझते हैं कि यार जो लोग दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल फरमाए, वो शहादत के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू कर देते हैं। मुसलमानों के यहाँ शहादत एक अहम चीज़ है और लोग फ़ख्र करते हैं शहादत पे। मेरा ख्याल ये है कि हमें ज़रा नज़र सानी करनी चाहिए। जो लफ्ज़ बोला जाता है कि भाई कोई आलिम कत्ल होता है, फ़िरका वारियत शुरू होने वाली है, ये वो लफ्ज़ है जब से हमने होश संभाला है हमारे कानों में ये लफ्ज़ डाला गया। मीडिया ने इतने तकरार के साथ ये लफ्ज़ बोला कि आज हर आम आदमी है, ख़ास आदमी है, वो ये लफ्ज़ बोलना शुरू हो जाता है कि भाई बहुत बड़ी फ़िरका वारियत की साजिश हो रही है और ये फ़िरका वारियत का आगाज़ किया जा रहा है। सवाल ये है कि ये फ़िरका वारियत कौन चाहता है? आज डॉक्टर आदिल खान साहब शहीद हुए, इनकी शहादत से पहले कराची के कई नामवर उलमाए इकराम शहीद हुए, उन्हें भी यूं ही शहीद किया गया। किसी को सड़क किनारे मार दिया गया, किसी को राह चलते हुए मार दिया गया। क्या उनके कत्ल के बाद, क्या उनको निशाना बनाने के बाद किसी मजहबी जमात ने, मजहबी लोगों ने कोई इदारा जलाया हो, बैंक को नुकसान दिया हो, रियासत का नुकसान किया हो, गाड़ियां जलाई हो, किसी को मारा हो, या कोई दूसरा फ़िरका है उस फ़िरके के लोगों को कत्ल किया हो, किसी आलिम को टारगेट किया हो, या उलमाए कराम ने कोई फतवा दिया हो कि भाई जाओ जाके फ़ौजी छावनियों को निशाना बना दो, थानों को निशाना बना दो, बैंक को निशाना बना दो, या इमाम बारगाहें जला दो, या फलां कर दो, चर्च को जला दो। किसी आलिम ने ये कहा है आज तक? अगर नहीं कहा है तो ये लफ्ज़ क्यों कहा जाता है कि फ़िरका वारियत फैलाने की साजिश हो रही है? मैं समझता हूँ कि ये वो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ ने जो लोग मुतालबा करने वाले थे, जो लोग रियासत पे सवाल उठाने वाले थे, जो रियासत से पूछते थे कि हमारे उलमा का कातिल कौन है, उनकी ज़ुबानों को चुप लग गई। हमारे आलिम स्टेज पे आते हैं, स्टेज पे आके भी वही बात करते हैं जो मीडिया कह रहा होता है, वही बात करते हैं जो रियासती इदारे कह रहे होते हैं, वही बात कह रहे होते हैं जो हाकिम वक्त कहता है। अपने कारकुनों को तलकीन करते हैं कि किसी ने बाहर नहीं निकलना, किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाना, ये फ़िरका वारियत की साजिश हो रही है, ये उलमा को टारगेट किया जा रहा है। आखिर कब तक ये जुमले बोले जाते रहेंगे? कब तक ये कहा जाता रहेगा कि फ़िरका वारियत फैलाने की साजिश हो रही है? आखिर मुझे बताएं कि जितने उलमा कत्ल हुए, उन उलमा के कत्ल पे हमारे जो उलमा है उनकी तकरीर निकाल के देखें, उनकी तकरीर सिर्फ एक नुक्ते पे घूमती है कि फ़िरका वारियत हो रही है, और फ़िरका वारियत फैलती भी नहीं, किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया जाता, फिर भी उलमा कत्ल हो रहे हैं। इतना अमन का मुजाहरा करने के बाद मेरा सवाल यह है, फ़िरका वारियत भी नहीं फैली और उलमा के कातिल भी क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? ये जो हमारे संजीदा दिमाग है उनको इस नुक्ते पे सोचना चाहिए। कहीं ये लफ्ज़ उलमा का जो कत्ल है, खून है, हमें उस मुतालबे से रोकता तो नहीं है, ये सोचना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जब कोई आलिम शहीद हो जाता है तो कहा जाता है कि उन्हें शहीद कर दिया गया है, उन्होंने कुर्बानी दी है, अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल करे। वो फिर मिली नगमे शुरू हो जाते हैं, तराने शुरू हो जाते हैं, नज़में शुरू हो जाती है, उनकी मौत को एक खूबसूरत बना के पेश किया जाता है। मैं शहादत का कतन इनकार नहीं करता। शहादत हमारे यहाँ एक अहम जुज़ है दीन का। लोग अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियाँ देते हैं।
लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुल्क हालत जंग में है? हमारे जो उलमा कत्ल हो रहे हैं, क्या ये सरहद पे जाके लड़ रहे हैं? हमारे जो उलमा कत्ल हो रहे हैं, इनके सामने दुश्मन कौन है? ये तो सवाल होना चाहिए। शहादत ठीक है, अल्लाह उनकी शहादत को कबूल करे, लेकिन सवाल ये कि उनका दुश्मन कौन है, उनको शहीद करने वाला कौन है? ये तो सवाल नहीं उठाया जाता। हमें शहादत पे सब्र सिखाया गया, फख्र सिखाया गया। ठीक है, हम सब्र भी करते हैं, फख्र भी करते हैं, लेकिन सिर्फ ये कह देना, दुआ कर लेना, नगमे चला लेना, नज़म चला लेना और कह देना देखें उन्हें अल्लाह ने शहादत का रुतबा दे दिया, ठीक है भाई। पहली बात तो यह है कि वो मैदान जंग में नहीं है, वो रोड पे जा रहे हैं, वो आम शहरी हैं। अगर एक आम शहरी कत्ल हो जाता है, शहीद हो जाता है, शहीद करने वाले कौन हैं, ये सवाल होना चाहिए। शहादत का रुतबा बुलंद से ही, लेकिन सिर्फ शहादत का नाम लेकर रोक देना, इसी पे मुतमईन हो जाना, निशानदेही ना करना कि कौन है भाई, ये लोग हालत जंग में तो नहीं है, ये तो सड़क पे जा रहे हैं, रात चलते हुए मारे गए हैं, ये कत्ले नाहक है। आखिर कौन है इनका कातिल? ये सवाल नहीं होना चाहिए। हमें ये तो बताया जाता है कि वो शहीद हो गए हैं, ये नहीं बताया जाता कि उन्हें शहीद करने वाले कौन हैं। अच्छा, फिर हमारे यहाँ एक और बात होती है कि कुछ लोग आते हैं, वो आके जो हमारे जिम्मेदारान हैं उनके कान में कह देते हैं कोई मुल्क मुलव्वस है, कोई एक खास ग्रोह है जो आपके उलमा को टारगेट कर रहा है। अच्छा, हमारे उलमा स्टेज पे आते हैं, आके कहते हैं जी आज तक हमारे जो उलमा हैं इनका कातिल कौन है हमें मालूम है। भाई, जो लोग आपको ये बताते हैं आप उनसे कहें कि आप इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते। अगर कोई कातिल किसी पड़ोसी मुल्क से चलता है, वो आके दिन दिहाड़े शारा पे एक आलिम को कत्ल कर देता है और आप बरी जिम्मा हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल होना चाहिए, मैं रियासत को टैक्स देता हूं, रियासत की जिम्मेदारी है कि वो मेरी जान की हिफाजत करे, वो मेरे माल की हिफाजत करे, वो मेरी इज्जत, मेरी आबरू की हिफाजत करे, मुझे छत दे, मैं सारी चीजें अपनी खुद ही पूरी करता हूं, मेरा कातिल भी गिरफ्तार नहीं होता। बस सिर्फ क्या रियासत इतनी बात कह देने के बाद बरी जिम्मा हो जाती है कि फिरका वारियत फैलाने की साजिश हो रही है, उनकी शहादत पे गैर गम गुस्से का इजहार किया गया, बस ये बातें हैं। मेरा ख्याल है कि हमें ये दोनों जो तसव्वुरात हैं इस पे जरा हमें सोचना चाहिए। कहीं शहादत के वक्त ये एक खास फिजा बना के नए उलमा को शहादत के लिए तैयार कर लिया जाता है। आने वाला भी समझता है मेरी जिंदगी के दिन थोड़े हैं, मुझे भी यूं ही मार दिया जाएगा। अच्छा, फिर उलमा अपनी हिफाजत और सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी नहीं करते। चले, रियासत तो नहीं देती, रियासत के तो दीगर भी काम है, लेकिन जिन लोगों को पता है कि उन्हें मार दिया जाएगा, जिन्हें अपनी जिंदगी और मौत की कश्मकश में वो गुजार रहे होते हैं जिंदगी, कब जाने कोई गोली आ जाए, वो लोग भी अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं करते। डॉक्टर आदिल खान साहब बहुत बड़े आदमी थे, बड़ा उनका नाम था। उन्होंने एक कॉल दी और पूरे मुल्क में मुजाहरे शुरू हो गए, तमाम जमातें उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहने लगी। एक बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक थे, लेकिन उनके साथ सिक्योरिटी नहीं थी, 3 लोग थे। और फिर ये अब इसको क्या नाम दिया जाए कि वो रास्ते में रुके, जिस शख्स के इशारे पे पूरी कौम बाहर निकल आई, जिस शख्स के इशारे पे सारी जमातें बाहर निकल आई, जिस शख्स के इशारे में पूरे मुल्क पे प्रोग्राम होने लगे, उस शख्स की सादगी का आलम यह है कि वो रास्ते में रुके। उनका बेटा बेकरी पे चला गया कोई सामान खरीदने के लिए, और वो यूं ही रास्ते में शहीद हो गए। इतना बड़ा आदमी, और सिक्योरिटी का बंदोबस्त ही कोई नहीं किया, अपने साथ गार्ड नहीं रखे हुए। ज़ाहिर है जो नुमाइंदा उलमा हैं, जब उन्हें पता है कि इस मुल्क में किसी भी वक्त कोई शख्स भी गोली का निशाना बन सकता है, तो जहां रियासत की जिम्मेदारी है वहां उनकी अपनी जिम्मेदारी भी है। रियासत, लोग आप पे एतमाद करते हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपको चंदा देते हैं, ज़कात देते हैं, गिफ्ट देते हैं, हदिया देते हैं, तो आप अपने साथ 2-4 गार्ड नहीं रख सकते। आपको रखना चाहिए, आपके आने जाने की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। आलिम की मौत कहा गया है, ठीक है, सब ने एक दिन मर जाना है, लेकिन एहतियात ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगली बात ये है कि हमारे जो ज़िम्मेदार उलमा इकराम हैं
मेरा ख्याल है कि उन्हें बैठ के ये जो हमारे यहाँ ख़ास इस्तिलाहात चल पड़ी हैं, मशहूर हो गई हैं, इस पे बातचीत होनी चाहिए, सवाल होना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई फ़िरका वारियत पिछले आलिम की शहादत पे भी यही जुमले कहेंगे, उससे पिछले आलिम की शहादत पे भी यही जुमले कहेंगे, फ़िरका वारियत की साजिश हो रही है। फ़िरका वारियत भी नहीं फैली, किसी दूसरे मकतबा फ़िक्र के आलिम का कत्ल भी नहीं किया गया, किसी इमारत को नुकसान भी नहीं पहुंचाया गया, पुरअमन तरीके से गुफ्तगू की जाती है, बातचीत की जाती है, एक गमला तक नहीं तोड़ा जाता, फिर उलमा क्यों कत्ल हो रहे हैं? और ये कब तक चलता रहेगा? क्या इन्हीं इस्तिलाहात की वजह से हमारे जो उलमा है, मैंने कहा कि पिछले जो उनकी तकारीर हैं वो तकारीर निकाली जाएं, वो सुनी जाएं। उस वक्त भी उलमा की यही गुफ्तगू भी, आज भी यही गुफ्तगू थी। गुफ्तगू से आगे निकलना चाहिए, हमें रियासत के साथ बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, बात सुननी चाहिए, बताना चाहिए कि ये अब इस्तिलाहात बहुत पुरानी हो गई हैं। इन्हीं इस्तिलाहात को बुनियाद बना के हमारे खून को ज़ाया न किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये जो जुमले हैं ये इंसाफ की राह में रुकावट है। हम जो मीडिया बोलता है, हमें इन इस्तिलाहात से उठकर सोचना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई दूसरा आलिम कल किसी गोली का निशाना बने, मैं नहीं चाहता किसी दूसरे मकतबा फ़िक्र का आलिम उसे निशाना बनाया जाए। जितने भी जिस मकतबा फ़िक्र का आलिम है उन सबको बैठना चाहिए, एक शहरी की हैसियत से रियासत के सामने ये बातें रखनी चाहिए कि इंसानी जान की हिफाजत की जिम्मेदार रियासत है। जब आप रियासत से सवाल नहीं करेंगे, जब आप कत्ल दूसरे खाते में डाल देंगे, चंद इस्तिलाहात की नज़र कर देंगे, तो फिर कल किसी दूसरे आलिम के कत्ल का इंतज़ार करना चाहिए। फिर यही चंद तकरीरें होंगी, यही बातें होंगी, यही इस्तिलाहात होंगी, और हम खामोशी के साथ एक दूसरे आलिम का जनाजा अपने कंधों पे उठा के कब्र के हवाले कर रहे होंगे। इस सिलसिले को रुक जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।